मैंने आप लोगों को कल करवाया था टेम्पलेट, कि टेम्पलेट क्या होता है। हम लोग अपनी वेबसाइट जब बनाते हैं तो एक तो हमें क्या चाहिए, सारी की सारी सीएसएस खुद से ले, सारा का सारा डिजाइन खुद से बनाए, कितने डिव होंगे, कहाँ पे क्या आएगा, कहाँ पे क्या नहीं आएगा। इतनी मेहनत करने से अच्छा आपको वेबसाइट का डिजाइन बना बनाया मिल जाएगा। बना बनाया डिजाइन मिलने से क्या फायदा होगा कि तुम लोगों को एक एक डिव खुद से सेट नहीं करना पड़ेगा। इस चीज के लिए हमें कुछ बने बनाए टेम्पलेट दिए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं वेबसाइट टेम्पलेट। वेबसाइट टेम्पलेट देने के लिए हमारे पास बड़ी सारी वेबसाइट्स दे रखी है हमारी, और वो वेबसाइट में से एक वेबसाइट है बिज। सर्च कैसे करोगे आप लोग, ऐसे देखो, आप लोग ऐसे सर्च करो कुछ, फ्री वेबसाइट टेम्पलेट्स एट बिज। बिल्कुल आपका फर्स्ट लिंक ओपन हो गया है, free-css.com। सिलेक्ट किया आप लोगों ने और आप लोगों का ये ओपन हो जाएगा। टेम्पलेट भी आप लोगों ने वो लेना है जिस तरह की वेबसाइट आप बनाना चाहते हो। जैसे कोई मेडिकल से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है तो मेडिकल पे क्लिक कर दिया, तो सारे के सारे टेम्पलेट किसके खुल जाएंगे, मेडिकल के खुल जाएंगे। देख सकते हो नीचे इसने 234 टेम्पलेट दे रखे हैं, इसमें से भी तुम अलग अलग डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ मुझे एक कुछ ऐसा डिजाइन पसंद आ गया, लाइक हम यहाँ ये खोल लेते हैं, आर्ट ऑफ फोटोग्राफी। ये ठीक है, आर्ट ऑफ फोटोग्राफी। शायद जतिन आपसे ये आर्ट ऑफ फोटोग्राफी का यहाँ क्लिक कर देते हैं। एक पे क्लिक करोगे ना तो उससे रिलेटेड और भी सारे खुल जाएंगे। ये देखिएगा, दो तीन, एक बार ये खोलिए, ब्रांडिंग वाला खोल दिया मैंने। ठीक है, लाइव डेमो, डेमो पे क्लिक किया इसलिए सिर्फ दिखा देगा कि किस तरह का दिखेगा आपका। ठीक है, चलो बाद में, पहले हम इस पे काम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सेव। ठीक है, और हमने इसको यहाँ से क्या कर दिया, डाउनलोड कर दिया। पहले डाउनलोड करके देखते हैं, नहीं पसंद आया तो दूसरा टेम्पलेट ले लेंगे। जस्ट फोल्डर ओपन करो इसका। ये जो भी डाउनलोड आपका करेगा ये हमेशा किसके अंदर होगा, आपका जिप फाइल के अंदर होगा। एक्सट्रैक्ट करना क्या कुछ नहीं है, राइट क्लिक करके क्या करो, इसको एक्सट्रैक्ट करो, और ये फोल्डर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आ गया मेरे पास, सेवरी का फोल्डर आ गया, कॉपी किया और मैंने अपना इसको फिलहाल एक बार यहाँ पे क्या रख लिया, डेस्कटॉप पे रख लिया। ठीक है, इस फोल्डर को जब मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे मुझे अपने वो सारे पेज मिल जाएंगे जो जो मेरे वेबसाइट के अंदर है। ठीक है, एक यहाँ फोल्डर मिलेगा जिसका नाम क्या है, एसेट्स। इसके अंदर वो सारे फोल्डर है, जैसे इमेजेस है, सैंपल। इसने मुझे वैसे सीएसएस का फोल्डर नहीं दिया, होना चाहिए था सीएसएस का फोल्डर। चलो चला के देखते हैं इसको पहले, ये कैसा दिखता है हमको। हमने अपना वीएस कोड ओपन किया और फाइल में जाके ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप पे पड़ा था जी हमारा फोल्डर, और सेवरी के नाम से उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ये ओपन हो गया जी हमारा। ये वो सारे पेज ओपन हो गए हैं जो तुम्हारी वेबसाइट में बने बनाए दे रखे हैं। देखिएगा, इंडेक्स पेज ओपन किया, सारी चीजें वही है, बस यहाँ फर्क किस चीज का आ गया है जी, कि आपको ये काम खुद से नहीं करना पड़ेगा। ओपन विद लाइव सर्वर किया मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है सीएसएस का कुछ यूज ही नहीं किया रखा इसके अंदर, कोई सीएसएस कनेक्टेड नहीं है, सिंपल सी वेबसाइट है। दिख रही है, यहाँ से क्या लिया, अबाउट पे क्लिक किया, सर्विस पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, कंपोनेंट्स पे। चलो अब मैं ये नहीं कहूंगा इसको बीच में छोड़ो, रीजन अभी तो जो बना हुआ है उसी पे काम करो, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और एक अच्छा सा टेम्पलेट ले लेंगे। मैंने पहले कहा था शुरू में कोशिश करनी है, आप ज्यादा बड़े टेम्पलेट में हाथ मत मारिएगा, क्योंकि उसमें जितना बड़ा टेम्पलेट लोगे उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या की होंगी, सीएसएस यूज की होंगी, उल्टा आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें छोटा टेम्पलेट मिल गया। छोटे टेम्पलेट पे पहले हाथ साफ करो। ठीक है, सबसे पहले इस टेम्पलेट का नाम याद दे रखा, मैशअप टेम्पलेट। देखिएगा, ए मैशअप टेम्पलेट है,
कॉपी किया। ये कौन सा पेज है हमारा ऊपर, ध्यान से देखिएगा, index.html, कंट्रोल F सर्च किया। कोई भी आप टेम्पलेट कॉपी मारोगे तो ये ध्यान रखना उस समय सब कुछ डेमो के तौर पे पड़ा होता है। डेमो, डेमो का मतलब बस बता दिया कि ऐसे ऐसे इस तरीके से काम कर रखा है इसके अंदर। तो सबसे पहले आप उसे अपने हिसाब से सेट करने के लिए उसका क्या सेट करेंगे, टाइटल। मैं आपको बता दूं टाइटल का क्या रोल होता है। देखो आप वेबसाइट क्यों बनाते हो, ताकि कल को कोई आपकी वेबसाइट गूगल पे खोल के देखे, और गूगल पे वो खोल के जब देखेगा, जब उसे आपकी साइट वहां पे मिलेगी। और कोई ऐसा भी नहीं है कि वो आपकी ही साइट सर्च करने के लिए आ रहा है, कोई भी सर्च करने वाला तो गूगल पे कुछ भी लिख के सर्च करेगा, भाई मुझे तो ये ढूंढना है, ठीक है। तो जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो गूगल, जैसे मैंने सर्च किया ये बूटस्ट्रैप टेम्पलेट W3, तो दुनिया में इतने सारे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट्स हैं, ये सब में जा जाके सर्च करेगा, ठीक है ना। और ये कहाँ सर्च करता है, सबसे पहले हर वेबसाइट के टेम्पलेट में। जैसे छोटा सा एग्जांपल, ये देखो ये वेबसाइट खोली मैंने, इसका देखो टाइटल क्या है, सैनी एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड रोहतक, ठीक है। और गूगल पे मैंने क्या लिखा, सैनी एजुकेशन सोसाइटी, देखो यार, दिख रहा है आपको ये वाला, ये टाइटल दिख रहा है, हाँ जी, ये टाइटल है। तो एक वेबसाइट जब हम बनाते हैं ना तो हम टाइटल की तरफ तो ध्यान ही नहीं देते, लेकिन आपको ये बता दूं कि टाइटल ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए गूगल हमारी चीज को क्रॉल करता है। और एक देखो बहुत छोटी छोटी बातें हैं इसकी, जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हो तो आप अपने पेज का नाम देते हो। जैसे यहाँ पेज का नाम क्या है, index.html। कल को आपने पेज बनाया, क्या जैसे आपने बनाया माई पोर्टफोलियो, तो उसका नाम क्या होना चाहिए, portfolio.html। यानी कि वेबसाइट में हर चीज का नाम इतना नीट एंड क्लियर होना चाहिए ताकि गूगल को सर्च करने में आसानी पड़ी रहे। कई बार तो हम वैसे ही इमेज का नाम भी कैसे देते हैं, ये इमेज पड़ी है, किसी का नाम 1.jpg पाएगा, किसी का नाम 2.jpg पाएगा, लेकिन इमेज का नाम भी इवन इतना सही होना चाहिए। लाइक मैंने लिखा यहाँ पे google.com, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा वेदर, वेदर आ गया जी, यहाँ पे वेदर की आ गई। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इमेजेस का ऑप्शन नहीं दिया इसने, मैंने लिया बुक्स, अब आ गया ऑप्शन, इमेजेस पे क्लिक किया तो आप नोट करते हो बुक्स की ही इमेजेस खुलती हैं। नोट कर रहे हो आप ये बात, हाँ। और किसी चीज की इमेज क्यों नहीं खुली, क्योंकि इन लोगों ने जो इमेज डाली है ना, इमेज का नाम भी क्या दे रखा, बुक्स दे रखा है, समझे। तो जो हम अपनी साइट डिजाइन करते हैं ये ध्यान रखना, हम उन सब पेज का नाम बहुत शानदार देंगे, उनका टाइटल बहुत शानदार, वो टाइटल जिससे आपको लोग सर्च कर सके। जब तुम अपना कोई डाटा डालोगे तो तुम चाहते हो कि गूगल पे कोई सर्च करे तो मैं आ जाऊं, अरे वो सर्च क्या करेगा, वो सर्च क्या करेगा, वो जो वर्ड सर्च करेगा वो वर्ड तुम्हारी वेबसाइट में मौजूद होने चाहिए, चाहे वो टाइटल के हो, यूआरएल्स के हो, धीरे धीरे पता चलेगा कैसे। इवन इमेज के नाम भी बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, कई बंदे हैं मेरी नॉन में जो ये कहते हैं कि हम एक रात में वेबसाइट बना के दे देंगे, हम भी बहुत कहते थे एक रात में वेबसाइट बना के दे देंगे। वो एक रात में वेबसाइट पता कब बनती है, इमेज का नाम, इमेज की जगह दूसरी इमेज रख दी, फटाफट, ना कोई टाइटल ना कोई यूआरएल, समझ रहे हो बात को, बस दिखा दी कि हाँ भाई मेरी वेबसाइट बन गई। लेकिन जब उसकी एक एक चीज को चेंज किया जाता है तब वेबसाइट बनने में कई कई दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो चलो हम इसको शुरुआत से देखते हैं, पहले हम टाइटल पेज अपना, और सबसे पहले हम आते हैं अपना इंडेक्स पेज पे, हेड। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसका टाइटल, फोटोग्राफी, क्या बोलेंगे इसको, सेंटर या हब, लेजेंड इन दिस एरिया। वैसे तो लेजेंड का मतलब यही होता है, उसी एरिया का हो गया, वट एवर, ओके, ठीक है। अब कोई फोटोग्राफी सर्च करेगा या लेजेंड सर्च करेगा तो कहीं ना कहीं हमारी वेबसाइट पे उसको फेंका जाएगा। दो चीजें होती है, एक होता है वेबसाइट बनाना और एक होता है कल को उसे लोगों तक पहुंचाना। पहुंचाने के लिए एक चीज यूज की जाती है जिसका नाम क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग,
कहने वाले ये भी कह देते हैं मैं क्यों सीखूं डिजिटल मार्केटिंग, मुझे जाना ही नहीं उस लाइन के अंदर, मैं तो डेवलपर बनूंगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग सीखने का ये फायदा जरूर मिलता है कि वहां से आपको ये पता चल जाता है कि वेबसाइट इस तरह की होनी चाहिए, कल को मार्केटिंग करने में उसकी हेल्प मिल जाए। तो कल को बेचना तो मार्केटिंग वाले नहीं है, तो वो हमें बताता है कि भाई यहाँ पे ये चेंज होने चाहिए, इससे हमारी वेबसाइट और बेहतरीन बन जाती है। ठीक है, अब देखिएगा इसको। तो अब हमने इसका नाम इस चेंज किया। हेड सेक्शन के अंदर आके सबसे पहले क्या है, मेटा। फिर ये मैंने टैग आपको किस लिए बताया था, इसको रेस्पॉन्सिव करने के लिए। ठीक है, ओके। ये दिखेगा मेटा, जरा ध्यान से देख सकते हो, कंटेंट दिख रहा है आपको? यस, आपको दिख रहा है आप लोगों को? मेटा के बाद क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है कंटेंट में? ये ऐसे नहीं छोड़ना, कंटेंट में वो कंटेंट लिखने हैं जिससे लोग आपको सर्च कर ले। किस चीज का है ये कंटेंट? दिस पेज contain all index या all thumbnail of latest photography। ठीक है, इस तरह। उसके बाद मेटा नेम गूगल कंटेंट नॉट ट्रांसलेट, मेटा कंटेंट। ठीक है, ओके, मेटा नेम कंटेंट नो। ठीक है, आगे चलते हैं इसको। ओके, उसके बाद एक यहाँ पे जब तुम्हारी साइट बन रही है तो यहाँ पे आपको छोटा सा लोगो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे देखो छोटा सा लोगो, ऊपर एक छोटा सा आइकन। ठीक है ना, ये भी इसके अंदर होता है। चलो हम इसकी बात करते हैं आइकन की। एक दे रखा है एप्पल आइकन, एप्पल टच स्क्रीन। चलो इसको आगे बढ़ते हैं, बाद में देखते हैं इसको। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी हेडर क्लास पे। हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं मैशअप टेम्पलेट कहाँ लिखा हुआ है। सर्च करते हैं मैशअप टेम्पलेट, आगे लिखा हुआ। जतिन शॉप का क्या नाम है भाई? सिया राम स्टूडियो। ठीक है, लगता है हमने कहीं और चेंज कर दिया। हेडर टॉगल नेविगेशन वंस अगेन। यस, ये लिंक ही तो है। वंस अगेन सर्च करो मैशअप को। हाँ, आया था। ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल जगह दे रखा हो। कि दे रखा मैशअप, यहाँ दे रखा है, तो हमने मैशअप की जगह क्या लिख दिया, सियाराम स्टूडियो। आएगा आगे यहाँ पे, यानी कि मैशअप कहीं और भी लिखा हुआ है। समझ गए बात को? उसके बाद ये दे रखा है लॉरेम आईपी सम, ये लिख रखा है इसने। तो उसके नीचे हम यहाँ आते हैं और क्या दिया जी हमने यहाँ, लेटेस्ट फोटोग्राफी इन रोहतक, all kind of डिजाइनिंग, जो भी आप लिखते हैं इसके बारे में, वीडियो शूट अवेलेबल है। ठीक है, देखो होम पेज पे जो भी लिखते हो ना, इतना इतना सुपीरियर होना चाहिए कि देख के उसको ये लगे कि वाह, कोई खोल ले भी तो उसको लगे बहुत अच्छा है। और नो डाउट ये इतनी साइट बुरी भी नहीं लग रही, बहुत अच्छी लग रही है, खुली हुई, सिंपल सोबर। ठीक है, जब हम बड़े बड़े टेम्पलेट लिखते हैं ना, तो उनके अंदर बहुत सारा कंटेंट होता है जिसमें से हम कुछ चेंज करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। तो कल को गूगल जब सर्च करेंगे ना, तो गूगल उन चीजों को इग्नोर कर देता है, कहता है क्या है ये इतना कबाड़ा। ऑफ कोर्स आप किसी अच्छी शॉप पे जाओगे तो वो आपके सामने अच्छी अच्छी चीजें रखेगा, कबाड़ा साइटें नहीं रखेगा। तो वही बात है यहाँ पे। अब आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, लोगो। इस मैशअप से ऊपर यहाँ एक IMG टैग दे रखा है, दिख रहा है आपको? अगर ये मैं हटा देता हूँ तो वो भी हट जाएगा वहां से। ठीक है, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे। कोई और लोगो आपको पसंद हो जो अपना लोगो यहाँ पे, उसकी जगह यहाँ पे लोगो, कल इमेज चेंज करनी सिखाई थी मैंने आपको, उस इमेज की जगह ये लगा सकते हो आप।
अब होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, कंपोनेंट्स, ये मेन्यू आ गया यहाँ पे आपका, ये देखिएगा होम, अबाउट, सर्विस। तो इसमें मैं कुछ और चीजें ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ, जैसे कंपोनेंट के साथ एक चीज और ऐड कर दी मैंने, जिसका नाम क्या है जी, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो नेक्स्ट है जी हमारा, क्या नाम है इसका, पोर्टफोलियो के साथ साथ और क्या हो गया जी, मान लीजिएगा आर क्लाइंट्स। ओके, तो ये देखिएगा ये आपका मेन्यू बार बन गया है यहाँ पे। तो अब आपका माइंड जितना कहे ना भी मुझे ये चीजें चाहिए, वो आप उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अब नीचे उसने क्या दे रखा है, चलो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, एक तो किसका सिंबल है, इंस्टा, ये किसका है, जी में तो नहीं लग रहा है मेरे को, फुटबॉल सी बन रही है क्या है, हाँ श्योर, ओह ड्रिबल नीचे देखा नहीं मैंने, मैं यूजर नहीं हूँ इसका, मुझे नहीं पता इस ड्रिबल का। ट्विटर ट्विटर है, ठीक है। अब अब आप एक और चीज और ले सकते हो जिसका नाम क्या है, फेसबुक। आपका ध्यान फोन में है डियर, आपके हाथ में भी फोन है इस टाइम, मैं बता रहा हूँ आपका हाथ ध्यान फोन में है, आप बिल्कुल ध्यान से देखो। अब यहाँ पे मुझे एक फेसबुक का आइकन और लगाना है, देखो यहाँ पे, इसके जस्ट नीचे यहाँ आया मैं, और एक लिंक देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको, मैं जूम कर देता हूँ, लो अब आराम से दिखाई दे रहा होगा आपको, अब मना नहीं कर सकते आप। एक ए है इंस्टाग्राम का, एक ए है किसका, ड्रीबल का, एक ए किसका है, ट्विटर का। तो मैंने इसको कॉपी किया और एक बार और डाल दिया, समझ रहे हैं बात को। ए है ना, ए तो क्या बनाएगा, एक लिंक बनाएगा, इसके अंदर क्या दे रखा है जी, आई, इसके ऊपर एक क्लास अप्लाई है, एक क्लास का नाम क्या है, एफ ए ट्विटर। तो हमने कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, जब एफ ए ट्विटर है तो एफ ए के साथ क्या लगा दिया, एफ ए फेसबुक, उठा लेगा अपने आप, इंटेलिजेंट उठा लिया, ठीक है ना। और हम चाहते हैं कोई फेसबुक पे क्लिक करे तो कहाँ फेंक डाले इसे, फेसबुक के पेज पे। जतिन एक बार आप बताओगे फेसबुक पे आपका पेज नहीं है, कुछ है, कुछ कंटेंट आराम से नहीं है, तो आप बनाओ आज की आज इस चीज को, होना चाहिए अब आपका। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे मीनाक्षी स्टूडियो, गलत है वैसे, मैं दूसरा अपोनेंट का नाम लिख रहा हूँ, मीनाक्षी स्टूडियो, ठीक है। और एट फेसबुक, फेसबुक का लिंक लिया, ठीक है जी। अब खुल गया जी फेसबुक पेज इनका। तुमने सिर्फ क्या करना, ऊपर वाला लिंक इसका क्या करना है, यहाँ से कॉपी, जाओगे यहाँ पे, या फेसबुक का लिंक दिया था ना आपने उसका, कि इस आई पे क्लिक करे तो कहाँ फेंक डाले, ए तो लिंक बनाता है आपका, ए एच एफ में डा भेजी, एच एफ क्या होता है, जहां भेजा जाता है, और पेस्ट मार दिया उसको, ओके है। ये इस पे क्लिक करेगा तो मीनाक्षी वाले पे फेंक देगा यहाँ पे इसको, और हम यहाँ चलते हैं और एफ पे क्लिक करता हूँ जैसे मैं, तो देखिएगा मीनाक्षी स्टूडियो पे फेंक। अब इसने क्या किया है, इसीलिए इसी पेज की जगह ओपन कर दिया ना, मैं चाह रहा हूँ ये पेज मेरा कहाँ ओपन हो, नेक्स्ट टैब में। तो देखिएगा मैंने क्या किया, आपको ये चीजें बेसिक बेसिक टैग बताए थे मैंने, एक लिखते हैं हम यहाँ पे क्या, टारगेट ब्लैंक, टारगेट ब्लैंक, क्या होने वाला है जिससे नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाएगा, बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से ओपन हो गया है यहाँ पे, ठीक है। टारगेट ब्लैंक, टारगेट ब्लैंक एक ए टैग का कीवर्ड है, जो मैं आपको ट्यूटोरियल पढ़ने के लिए नहीं देता है, इसलिए देता हूँ, वहाँ पे छोटी छोटी बातें होती है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। अब ये तो सेट हो गया है हमारा फेसबुक का, इसी तरह अपना इंस्टाग्राम पेज बनाओ और उसका लिंक उठा के इससे कनेक्ट कर दो। ऑफकोर्स हमारी साइटों पे हमारे ये पेजेस के लिंक होते हैं, वो कनेक्ट होने चाहिए। क्लियर हो ये बात आपको, ये वाला। अब देखते देखते ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका खुद का क्या सेट हो गया, ये एक होम पेज सेट हो गया, सीआरएम स्टूडियो का पेज सेट हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर लिखा हुआ देखो, फिर एक बार जूम करता हूं, दिखाई देगा आपको, ये देखिएगा बहुत बढ़िया दिखाई देगा यहाँ पे, क्या लिखा हुआ नीचे, एड अनटाइटल्ड, छोड़ देते हैं, ऐसे कैसे छोड़ेंगे हम इस चीज को, अनटाइटल्ड, समझ रहे हो कितना रॉन्ग इंप्रेशन जाएगा इस चीज का यहाँ पे। वेबसाइट क्रिएटेड विद मैशअप टेम्पलेट अनस्प्लैश, नो, इसको हम बहुत बढ़िया तरीके से बनाते हैं जी,
और ये देखिएगा क्या करते हैं, एट अनटाइटल्ड है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, आ गए यहाँ पे एट सियाराम स्टूडियो इज इट, एंड वेबसाइट क्रिएटेड बाय, इसको हटा दीजिएगा। इस ए को तो दिया हटा मैंने, वेबसाइट क्रिएटेड बाय जातिन सैनी। ठीक है, अपना नाम लिख सकते हो। वैसे नाम तो नहीं, हमने पर्टिकुलर क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए उस कंपनी का नाम, जिस कंपनी, जैसे कोई कंपनी आपको बना के देती है ना, तो ऑफ कोर्स उस नीचे अपना नाम लिखेगी वो इस चीज का। और वो क्या चाहिए, कोई इस पे क्लिक करे तो कहाँ चला जाए, उसकी वेबसाइट पे चला जाए। ठीक है, तो फटाफट से हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, वेबसाइट क्रिएटेड बाय जतिन सैनी है ना, जिसको भी आपने लिंक बनाना है जस्ट उसको किस में बंद कर डालेंगे आप लोग, ए टैग में कर डालोगे। और ए के साथ आपने क्या दिया, आपने यहाँ पे एचरेफ। चलो मैं जतिन सैनी की जगह अपनी कंपनी का नाम लिख देता हूँ, मेरी कंपनी का नाम है जी कॉड पल्स, और यहाँ लिख देता हूँ कॉड पल्स डॉट इन। ठीक है, ये डब्ल्यू 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 जो भी लिखना है आपने, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है जी, एच टी टी पी डब्ल्यू डब्ल्यू कॉड पल्स डॉट इन, देखेंगे। अब जैसे ही कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये लो जी मेरी वेबसाइट खुल गई है। ठीक है, अब देखिएगा इसको देख के सीधा सीधा दिख रहा है कि हाँ मुझे तो वेबसाइट भी अच्छी लग रही है, कोई इतनी वो नहीं है कि बुरी सी वेबसाइट लग रही है, बहुत प्यारी वेबसाइट लग रही है अपनी यहाँ पे। मैं अभी, मेरा सिर्फ कौन सा पैनल है, ये लेफ्ट हैंड का पैनल मेरा क्या हो गया है, रेडी, की लेफ्ट हैंड में ये पैनल रेडी हो गया। अब मैं थोड़ा सा ध्यान देता हूँ इमेजेस की तरफ, ये पहली इमेज है। ठीक है, वाइवामस वेस्टिबल जो भी लिखा हुआ है इसकी जगह आप अपना काम लिख सकते हैं जो भी फोटोग्राफी का है। चलो अब हम थोड़ा सा एक काम करते हैं इसको, थोड़ा सा हम इसको सुंदर बनाने के लिए लिखते हैं, जैसे बर्थडे फोटोग्राफी। ठीक है, और एक बार पहले तो ये देखो, हमें इस इमेज की जगह लगाना है ना ये वाला। अब मुझे इस इमेज की जगह कोई अपनी दूसरी इमेज रिप्लेस करनी है, तो पहले तो ये देखिएगा जो इमेज की जगह इमेज लगाओगे, ये इमेज थोड़ी रेक्टेंगुलर साइज की है, तो इसकी जगह जो इमेज लाओगे ना वो भी क्या होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर ही होनी चाहिए। इसकी जगह ऐसे वर्टिकल होनी चाहिए, तो उसी टाइप की इमेज देखनी है, अदरवाइज स्क्रीन के रेजोल्यूशन बिगड़ जाएंगे। ठीक है जी, ओके। तो हम यहाँ जाते हैं और रेक्टेंगुलर समथिंग लगे, ठीक लग रहा है मुझे ये वाला, कुछ ऐसी ही है। हाँ, राइट क्लिक करके मैंने इमेज को क्या किया, सेव, और बर्थडे के नाम से डेस्कटॉप पे क्या करवा लिया, सेव करा लिया। ठीक है जी, अब आप कहोगे मुझे ये कैसे पता चले किसकी जगह लगानी है, मुझे या तो आप यहां से पहचानिएगा, ये दिख रहे हैं रखे हुए ये, या दूसरा इस इमेज पे राइट क्लिक करके क्या कीजिएगा, इंस्पेक्ट कीजिएगा, ये वहां ले जाएगा आपको, और देखिएगा सिलेक्टेड है, ये इमेज आ गई है यहाँ पे, जिस इमेज का नाम है IMG12, IMG12.jpg, आप यहाँ से देख सकते हैं। और मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और अपनी इमेज को यहाँ से उठाता हूँ, इसमें गया, लो थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको मैं, एसेट्स में गया, इमेजेस में गया, IMG12, ये इमेज थी मेरी, दिख रही है आपको, और इसकी जगह मैंने वो इमेज रख दी है। हम्म, एक तो तरीका क्या है, देखो ये फाइल कौन सी है, जेपीजी, और वो भी कौन सी थी जी वहां पे, आ गई, नीचे आ गई यहाँ पे, जेपीजी आ गई है। तो एक काम करो, इसका नाम IMG12 से कुछ और कर दो, और अपनी इमेज का नाम क्या कर दो, स्मार्ट हुआ, समझ गए बात क्या होने वाला है, लो जी, वो उसकी जगह पे आ गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा होने से क्या होगा, इसका रेजोल्यूशन बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ जाएगा, अभी देखिएगा आप इसके अंदर, जो आपकी इमेज 12 थी,
वो ये वाली इमेज है आपकी, ये वाली इमेज है आपकी, इसका रेजोल्यूशन है कितना 1200 इंटू 800 का, और जो आपने लगाई है इमेज 12 उसका कितना है जी, अलग ही है। तो जस्ट इसको एक बार ओपन करो फटाफट से, कहा पेंट में, यहाँ ऊपर किसका ऑप्शन मिलेगा, पिक्सल्स पे जाओ, ये हटा दो मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, और बिल्कुल जिसकी जगह को फिर कह रहा हूं, कोई भी इसमें वो मत करो, कंजूसी की बाद में कर लेंगे, कोई बाद में नहीं, ठीक है। और इमेज को क्या करो क्लोज, बहुत नाइस, बहुत अच्छे तरीके से आपकी इमेज दिखाई देगी, नो डाउट, ठीक है। लो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, मैं इसको बंद करता हूं ताकि अच्छे तरीके से थोड़ा दिखाई दे मेरे को। ये लो जी, बहुत प्यारा लग रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगले पेज पे ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको ये सारी इमेजेस चेंज करनी है। और ये लिखा है ना वाइवा मस जो लिखा हुआ इस पे, अब हम एक काम करते हैं, वाइवा मस, इतना टाइम नहीं है कि एक एक को ऐसे देखेंगे, सर्च करो इसको, बर्थडे फोटोग्राफी, ठीक है, डिस्कवर मोर डॉट डॉट डॉट, अच्छा लगता है डॉट डॉट थोड़ा सा देखने में। लो जी, बर्थडे फोटोग्राफी डिस्कवर, आपको कैसा लग रहा है जतिन बाबू, ठीक है। अब इस वेबसाइट को देख के तुम्हारे माइंड में ये भी जाएगा कि अरे यार ये तो बहुत प्यारा लग रहा है देख के, ऐसे 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 आपका काम है इन सारी की सारी इमेजेस को क्या करना, चेंज। और कोई भी इसको देख के ये नहीं कह सकता कि ये किसी वेबसाइट किसी प्रोफेशनल बंदे ने तैयार नहीं की। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर हम सारा काम खुद से करते हैं तो देखो, एक देखा जाए तो एक डिव यहाँ लेना पड़ेगा, दिख रहा है आपको, इसके अंदर 3 डिव है, एक डिव ये है, एक ये है, और एक नीचे है, ठीक है। फिर इमेजेस को सेट करना, एक लेफ्ट डिव हो गया है, एक राइट डिव हो गया है, इस तरीके से टाइम लगेगा उसका। अगली बार, अब आपने किस पे क्लिक किया जी, मेरे को यहाँ पे डिस्कवर मोर पे क्लिक किया, ऊपर गौर से देखिएगा प्रोजेक्ट का नाम क्या है इसका, मैग्नीफायर। जब आपने क्लिक किस पे किया था, बर्थडे वाले पे ना, पेज का नाम क्या है जी इसका, इसका नाम चेंज कीजिएगा, क्या नाम रखिएगा इसका, बर्थडे फोटोग्राफी डॉट एचटीएमएल, और नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। दूसरा, इसका नाम प्रोजेक्ट डॉट एचटीएमएल, तो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट डॉट एचटीएमएल नाम का वर्ड कई जगह पे यूज किया गया, तो सब जगह चेंज करना पड़ेगा। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग इसको चेंज ना कीजिएगा, बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको इसमें मैं, क्या करो आप यहाँ पे फटाफट से जाइएगा और एक नया पेज बना डालिएगा यहाँ पे, और पेज का नाम दे दीजिएगा बर्थडे फोटोग्राफी, बीच में अंडरस्कोर दे सकते हो अलग अलग करने के लिए, स्पेस मत देना, डॉट HTML। सेव हो गया जी आपका, ओके। अब पेज तो जी मेरा क्या था, वहां पे प्रोजेक्ट डॉट HTML वाला था ना, हाँ जी, प्रोजेक्ट डॉट HTML वाले पे जाइएगा, उसका सारा पेज वहां से कॉपी कीजिएगा, और बर्थडे फोटोग्राफी वाले में क्या कर दीजिएगा, पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है जी बात ये, हाँ जी, ओके। अब पेज का नाम क्या है जी, बर्थडे फोटोग्राफी, पेज का नाम क्या कर लिया जी, यहां से कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। अब ये पेज यहां से कॉपी क्यों किया, क्योंकि जब वहां हम क्लिक कर रहे थे किसके ऊपर, इसके ऊपर बर्थडे फोटोग्राफी पे डिस्कवर मोर पे क्लिक कर रहे थे, तो पहले तो कौन से पेज पे जा रहा था, प्रोजेक्ट वाले पे, अब किस पे जाना चाहिए, बर्थडे वाले पे। तो आप एक काम कीजिएगा, यहां आएंगे, ये देखिएगा, जब इस पे क्लिक करते थे तो कहां जाता था, प्रोजेक्ट डॉट HTML पे, अब उसकी जगह किस पे जाएगा, बर्थडे फोटोग्राफी डॉट HTML पे, ओके रिपोर्ट है, हाँ जी। अब ये देखिएगा, इस पे क्लिक किया, ये देखिएगा, देख सकते हैं आप ऊपर क्या खुला हुआ है, बर्थडे फोटोग्राफी डॉट HTML, ठीक है। ये चीज आपको शायद शुरू में लगे पता नहीं यार ये तो क्यों बड़ा परेशानी वाला काम है, नहीं, ये अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं काम करने का, फिर बाद में गंदे तरीके से आप करोगे तो बाद में दिक्कत आएगी आपको करने में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बर्थडे फोटोग्राफी यहाँ क्लिक किया, तो यहाँ बर्थडे फोटोग्राफी हेड दे देना, और सारी बर्थडे की पोर्टफोलियो लगा देना यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह मैरिज फोटोग्राफी,
पिक्चर चेंज करना, साइज चेंज करना, क्लिक करेंगे तो सारी मैरिज की फोटो दे देना। इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पे टेम्पलेट चलता जाएगा। ठीक है, तो अभी कोई और क्वेश्चन करना चाहेंगे आप इस चीज से? देखिएगा, ये क्लिक करने के बाद ओके, अगेन स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ जी, एक सबसे पहले जो मैंने आपको यहां से लिंक दिया था कि आपको टाइटल बहुत प्यारे प्यारे रखने हैं। तो जो आपने पेज बनाया था यहाँ पे बर्थडे फोटोग्राफी का, तो उसका टाइटल देखिएगा एक बार ध्यान से क्या है। हाँ जी, ये बर्थडे फोटोग्राफी वाला पेज था ना आपका, इसका टाइटल देखेंगे ऊपर क्या है, कितना शानदार टाइटल दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले इसको चेंज करो आप, बहुत सुंदर है। तो सबसे पहले टाइटल को चेंज करो आप। ठीक है, नंबर 2 बात, कोशिश ये रखनी है आपको, जैसे जब यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो इमेज है ना, बड़ी करने के बाद भी यहाँ पे भी वही इमेज है। कई बार क्या होता है, कई बार कुछ ऐसा होता है कि जो ये इमेज यहाँ दे रखी है, इसका साइज अलग है और इसका साइज अलग है। तो यानी कि एक वेबसाइट में एक ही फोटो की दो कॉपी मिलेंगी, एक छोटी और एक बड़ी। ध्यान रखना इस बात को। तो आपको बड़ी इमेज लेनी है और एक उसको छोटे में कन्वर्ट करना और एक बड़े में। पर ये जरूर ध्यान रखना, जिस इमेज की जगह आप अपनी इमेज लगाओगे, उस इमेज की जगह पे मतलब ये देख लो वो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल, बड़ी ध्यान से लगानी है फोटो आप लोग। दो साइडें गंदी बनेगी, तीसरी अच्छी बनेगी, चौथी अच्छी बनेगी, तो धीरे 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 अपने आप प्रोफेशनली बनती चली जाएगी आपकी साइट। ठीक है बात ये। हाँ, और अब ऐसा भी होगा धीरे धीरे आपका मन करेगा कि अरे यार टेम्पलेट की क्या नीड है, मैं तो खुद बनाऊंगा। खुद बनाओगे तो उससे बढ़िया कोई भी बात ही नहीं है। वो तो आपको ऑफकोर्स जॉब करने में फुल हेल्प। ठीक है, एक एक वेबसाइट 20-20 हजार रुपए की सेल होती है। तो जितना पैसा बंदा सीखने में खर्च करता है उतना तो एक क्लाइंट दे देगा। सीरियसली बता रहा हूँ, एक क्लाइंट दे देगा पैसा उतना। ओके, तो आगे बढ़ाते हैं इसको हम। यहां से किया बंद इसको। अब अब हमारा है सेकंड पेज। ये तो है सिर्फ हमारा होम पेज। सेकंड पेज है जी हमारा यहाँ पे, जिसका नाम क्या है, अबाउट। ठीक है जी, अबाउट का पेज। अबाउट में क्या होता है, अगर आपसे बात की जाए तो भाई आपकी एक शॉप है, आप अपना अबाउट जरूर डालोगे। अबाउट में क्या मीनिंग होगा कि भाई किस चीज की शॉप है, क्या कर रहे हो, कौन से ईयर्स में आपने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, क्या क्या सर्विस आप देते हो। तो अबाउट में जाके, खैर सर्विस तो नहीं, सर्विस तो सर्विस के पेज में आएगी। अबाउट में आप यहाँ पे जैसे आपकी शॉप की कोई ना कोई फोटो होगी, नहीं है तो शानदार से डिजाइन करवा के यहाँ पे फोटो लगा लो। और इसी रेजोल्यूशन की, अब फोटो बनाने के लिए कौन होता है, फोटो डिजाइनर। जो ये यूआई यूएक्स डिजाइनर होते हैं, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में काम करते हैं, वो आपसे पूछेंगे जी कितने साइज की फोटो दूं। तो राइट क्लिक करके यहाँ करो ओपन इमेज इन न्यू टैब। ऊपर दे रखा है 1200 इंटू 1800 का। तो भैया मुझे तो 1200 इंटू 1800 के बढ़िया सी इमेज डिजाइन करके दे दें। ये ग्राफिक डिजाइनिंग वाले का काम है। अब वो भी तुम्हें आना चाहिए, लेकिन बात है आ तो जाएगा, पर करोगे क्या क्या। लेकिन माना करना नहीं, फिर भी तुम्हें इलस्ट्रेटर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कई बार छोटे मोटे लोगो बनाने पड़ जाते हैं, तो हम दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं कि वो लोगो बना के देगा तो मैं आगे काम करूंगा। नहीं, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है इस चीज के अंदर। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फिलहाल एक नेट से इमेज उठा लेंगे और फिर लिखेंगे अबाउट मी। इसमें डाल दो कि भाई आप अपनी शॉप के बारे में, यस वी आर सीआरएम स्टूडियो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर, वी आर पार्टनर, 3 पार्टनर लाइक दिस, जो भी लिखना चाहोगे। ठीक है, 1 2 3 जर्नी क्या क्या है हमारी, ठीक है, कौन इसका डायरेक्टर है, वट एवर जो भी। और जैसे ही किस पे क्लिक किया जाएगा, गेट इन टच पे, ठीक है, तो कौन से वाले पेज पे फेंक देगा, कॉन्टैक्ट वाले पे फेंक देगा। कॉन्टैक्ट में क्या करोगे यहाँ पे आप, हाँ जी, कॉन्टैक्ट्स में क्या क्या करोगे जी, यहाँ पे आगे आप अपना फोन नंबर, अपना ईमेल इजीली डाल सकते हो, अपने पेजेस को कनेक्ट कर दोगे और डिटेल डाल के किस यहाँ पे डाल दोगे। लेकिन कोई आपसे कांटेक्ट करेगा तो वो अपनी डिटेल डालेगा यहाँ पे, और कौन से बटन पे क्लिक करेगा, तो क्या आपको पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी इस सेंड बटन पे कोई काम, तो इसके ऊपर कोड लिखना पड़ेगा। क्या कोड लिखना पड़ेगा कि कोई डाटा डाल के सेंड पे क्लिक करे तो आपके पास एक ईमेल आ जाए कि भाई फलाना फलाना बंदा आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए अब जावास्क्रिप्ट अपने कदम पसारेंगे।
ठीक है ना, जो कदम जो क्या करेगी, अपना कोड लिखने में आपकी मदद करेगी। ठीक है जी। और ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना क्या लगा सकते हो, एक मैप लगा सकते हो। मैप का भी बताऊंगा कैसे लगाना है, वैसे मैं बता चुका हूँ मैप कैसे एम्बेड किया जाता है। ठीक है। तो फिर अगला पेज आता है आपका सर्विस का। सर्विस का क्या क्या सर्विस आप देते हो समझ चुके होंगे इतना तो यहाँ पे आप, और ये भी समझ चुके हैं कॉल MD 4 तीन ले रखे हैं यहाँ पे, तीन सर्विस है, 1 2 3। अगर आपको 6 सर्विस करनी है तो क्या करोगे, इन तीनों को कॉपी मार के वहीं की वहीं क्या कर दो, पेस्ट। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 सर्विस करनी है तो एक को यहाँ से हटा दो। कैसे हटाओगे, जैसे इसको देखते हैं, कॉपी मारा हमने यहाँ से इसको, कौन सा पेज है जी, service.html का, सर्विस, सर्विसेज, ज्यादा जूम हो रहा है, हाँ ये आ गया है। देखो यहाँ पे कॉल MD 4, कॉल MD 4, कॉल MD 4। अच्छा ये आपने देख रहे एक क्लास और अप्लाई है इसके साथ, कॉल एक्सेस। एक्सेस समझते हो, एक्स्ट्रा स्मॉल, दैट मीन्स जब बहुत ज्यादा छोटा हो जाए तो कितना हो जाए ये, 12 हो जाए। जैसे कि ये देखो छोटा कर दिया इसको, 12 हो गया, एक पे एक दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी। ठीक है। और अगर आप इसको कर देते हो कॉल एक्सेस पे भी कितना दिखाई दे आपको, 6 का दिखाई दे, तो देखो जरा एक बार, समझ गए बात को, छोटा होने पे भी एक पे दो। क्लियर है बात ये, 3 चाहते हो तो कॉल एक्सेस में भी आप कितने कर दीजिएगा, 4 4 कर दीजिएगा भाई। बड़े में LG में इतना दिखाई दे, MD में इतने इतने दिखाई दे, एक्सेस में इतने इतने दिखाई दे, वो आप पे डिपेंड है कि बड़े में एक एक चाहिए, छोटे में 2 2 चाहिए, और छोटे में 3 3 चाहिए। इस तरीके से सेट कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे 3 की जगह 6 सर्विस चाहिए, तो इन तीनों को कॉपी मार के क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे पेस्ट मार दिया आपने। व्हाट विल हैपन, तो देखिएगा 3 के क्या हो गए यहाँ पे 6। अब आपके जो जो सर्विस है, या सर्विस की फोटो लगाओगे, सर्विस का नाम लिखोगे, फोटो नाम फोटो नाम फोटो नाम, कर सकते हो अपने हिसाब से सेट। तो आप अपना 3 से 4 पेज का कोई भी टेम्पलेट कॉपी मारिएगा, और बहुत सुंदर तरीके से आप उसको क्या करोगे, यहाँ पे चला के देखेंगे। आज की तरफ का मेरा सिर्फ इतना ही लेक्चर था, और बता दिया मैंने इसको। और यहाँ मैं अपनी वीडियो को फटाफट से क्या करता हूँ, बंद करता हूँ। बाय।